राजा बाबू, आपने क्या किया? मैं खुली चुनौती देता हूं उनको कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जी किसी भी चौराहे पर वो आ जाएं, वो अपना हिसाब लाएं। ये मोदी सरकार का यहां पर किए हुए काम को लेके आएंगे। खुली चुनौती, खुली चुनौती। कोई कहता है ये कार हमारी है, कोई कहता है स्टीयरिंग मेरे पास है। स्टीयरिंग किस किस के पास है इस सरकार का? बेटी के पास है, दामाद के पास है, बेटे के पास है, बाप के पास है, कि कहीं गिरवी भी रखा है? गिरवी भी रखा है ना भाई साहब। देखिए, बाई इलेक्शन हारते ही मैंने दुनिया में कभी ऐसी चुनाव नहीं देखा कि चुनाव से परिणाम तक, घोषणा से परिणाम तक 12 या 13 दिन दिए हों। ये बौखलाहट, ये घबराहट राजा बाबू किस लिए है? 3 महीने पहले चुनाव करा दिया, और राजा बाबू ने 3 महीने पहले चुनाव भी करा दिया। भाजपा को रोको, रोको। 1200% की बढ़ोतरी है भाजपा की। हम 4 थे, 48 हुए हैं। वो भी तब जब हर जगह पर सरकार, विधायक, पुलिस एक ही काम कर रही थी, भाजपा को रोको। रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस भ्रष्ट रजवाड़ाशाही की, निजामशाही की, राजाकरशाही की सरकार को उखाड़ नहीं देती। जब तक यहां की जनता को न्याय नहीं मिलता, जब तक गरीब की बात करने वाली, गरीब के लिए लड़ने वाली, नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया देश की संसद के अंदर गरीबी मुक्त भारत। तेलंगाना से भी गरीबी मुक्त भारत करने वाला कार्यकर्ता, तेलंगाना का आम नागरिक, किसी राजा का बेटा नहीं, किसी निजाम का चमचा नहीं, किसी का दामाद नहीं, एक आम नागरिक 2023 में मुख्यमंत्री बनेगा। और तब तक एक एक दिन, एक एक पल यहां की जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं राजा बाबू से कहना चाहता हूं, क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो तेलंगाना की जनता को? 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस सारे देश में यहां के 25 लाख लोगों को मिल सकता है। क्यों नहीं देना चाहते? क्यों रोक रहे हो? प्रधानमंत्री कह रहे हर व्यक्ति को घर देना है। आपने भी वादा किया था, मैं याद करा रहा हूं राजा बाबू, आपने वादा किया था 7 लाख घरों का। वो तेरा वादा वफा कब होगा? कब होगा वफा? मोदी जी का मिशन है 2022 तक हर गरीब को घर देना। आपने भी कहा था 7 लाख घर देंगे। केंद्र सरकार मदद करने को तैयार है, लेकिन योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। कहीं सरकार का मुखिया राजा बाबू 7 स्टार से निकलने को तैयार नहीं। कहां गया वो रोजगार का वादा? जनता जानना चाहती है। 2 लाख वैकेंसी अभी खाली पड़ी है। जागो राजा बाबू, जागो। वो स्टाइपन के लिए नौजवान घूम रहे हैं, वो आपकी पार्टी के इश्तिहार लेकर घूम रहे हैं।
कि 3100 साला 16 रुपए आप कहते थे देंगे, वो कब देंगे? स्टाइपेंड कब मिलेगा? मैनिफेस्टो में किए गए हर वादे को पूरा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। यहां के जितने भी केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, क्यों रोका जा रहा है? अडिंगे डाले जा रहे हैं, अपना शेयर नहीं दिया जा रहा। दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार तेलंगाना में है जिसे अपने कुटुंब से आगे कुछ नहीं दिखता। आप देखिए, मेयर का चुनाव था, 3 महीने पहले करा दिया, घबराहट में करा दिया, जल्दबाजी में करा दिया। अब मेयर क्यों नहीं बना रहे? यहां की जनता को मेयर क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो चुपके चुपके वाला प्यार दिख जाएगा, वो छुप छुपके की मीटिंगें सामने आ जाएंगी। ये चुपके चुपके छुपके छुपके जो खेल टीआरएस और एमआईएम खेल रही है, ये चुपके चुपके छुपके छुपके तेलंगाना को लूटने का, तेलंगाना को बर्बाद करने का। मैं पूछना चाहता हूं, राजा बाबू, तुम्हारा और निजाम का ये रिश्ता क्या कहलाता है? जनता जानना चाहती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो आपके हैं कौन? बता तो दीजिए। वो कहते हैं स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, दामाद जी कहते हैं हमारे हाथ में है, निजाम वाले कहते हैं हमारे पास गिरवी पड़ा है। तेलंगाना किसी के पास गिरवी नहीं रखने देंगे। तेलंगाना की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारा सहयोग करिए। आप भी यहाँ के नागरिक हैं। लोकतंत्र में प्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोकतंत्र का एक स्तंभ हैं। जनता की भावना, जनता की आवाज हम बनेंगे। आप उस आवाज को उठाइए, उस आवाज को लिखिए। इतना ही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।